Namaste children and welcome to our channel Study with Padmalata। पहले आप सबको मेरी ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। विषय प्रवेश। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका का बन चुकी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बोली जाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। अपनी बात को कहने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए भाषा एक सशक्त साधन है। जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आकर होश संभालता है तब उसके माता पिता उसे अपनी भाषा में बोलना सिखाते हैं। इस तरह भाषा सिखाने का यह काम लगातार चलता रहता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, लेकिन उनका राजकार्य जिस भाषा में होता है और जो जनसंपर्क की भाषा होती है उसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। भारत में अनेक राज्य हैं। उन राज्यों की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। इस प्रकार भारत एक बहुभाषीय राष्ट्र है, लेकिन उसकी अपनी एक राजभाषा है, हिंदी। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को यह गौरव प्राप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान बना। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह माना कि धीरे धीरे हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी और अंग्रेजी पर हिंदी का प्रभुत्व होगा। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदी को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए था वह उसे नहीं मिला। यद्यपि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, परंतु हमारा चिंतन आज भी विदेशी है। हम वार्तालाप करते समय अंग्रेजी का प्रयोग करने में गौरव समझते हैं, भले ही अशुद्ध अंग्रेजी हो। इनमें इस मानसिकता का परित्याग करना चाहिए और हिंदी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए। हम सरकारी कार्यालय, बैंक अथवा जहां भी कार्य करते हैं, हमें हिंदी में ही कार्य करना चाहिए। निमंत्रण पत्र, नामपट हिंदी में होने चाहिए। अदालतों का कार्य हिंदी में होना चाहिए। बिजली, पानी, गृह कर आदि के बिल जनता को हिंदी में दिए जाने चाहिए। इससे हिंदी का प्रचार और प्रसार होगा। प्राथमिक स्तर से स्नातक तक हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं। हमें देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उनके खान पान, रहन सहन और वेशभूषा अलग अलग है, पर एक हिंदी ही है जो सभी धर्मों के लोगों को एकता में जोड़ती है। हिंदी भाषा हमारे देश की धरोहर है। जिस तरह हम अपने तिरंगे को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार हमारे देश की राष्ट्रभाषा को भी सम्मान देना चाहिए। विशेषताएं। हिंदी को संस्कृत की बड़ी बेटी कहते हैं।
हिंदी का प्रमुख गुण यह है कि यह बोलने, पढ़ने, लिखने में अत्यंत सरल है। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ग्रीसन ने कहा कि हिंदी व्याकरण के मोटे नियम केवल एक पोस्ट कार्ड पर लिखे जा सकते हैं। संसार के किसी भी देश का व्यक्ति कुछ ही समय के प्रयत्न से हिंदी बोलना और लिखना सीख सकता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि यह भाषा लिपि के अनुसार चलती है। इसमें जैसे लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इतने अधिक गुणों से भरपूर होकर भी हिंदी आज अंग्रेजी के पीछे क्यों चल रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति जो अंग्रेजी के पुजारी हैं। वे सोचते हैं कि अंग्रेजी ना रही तो देश पिछड़ जाएगा। लेकिन हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं है, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, उसे हम सबको अपनाना है। Thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel Study with Padmalata.